नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी साथियों को पापमोचनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापमोचनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने, पापों से मुक्ति पाने और जीवन में सुख शांति लाने के लिए की जाती है और इसकी कथा सुनना व्रत को पूर्ण और फलदायी बनाती है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य से जाने अनजाने में कई पाप हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु से क्षमा मिलती है और जीवन शुद्ध होती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है उस समय की जब धर्म और अधर्म के बीच की पतली डोर कभी दिखती थी, कभी अदृश्य हो जाती थी। ये बात है एक ऐसे युग की जब मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का पथ लिखते थे और पाप की गाथा कभी कभी इतनी घनी हो जाती थी कि मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं दिखता था। हमारी यह कथा एक ऐसे ही अभाग्य या कहें कि अपने ही कर्मों से दुर्भाग्य के चक्र में फंसे लकड़हारे की है। नाम था उसका कालिया। हाय रे दुर्भाग्य, कैसा नाम और कैसे कर्म। एक ऐसा नाम जो स्वयं अंधकार का पर्याय बन गया था। दूर किसी घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में जहां सुबह की किरणें देर से पहुंचती थी और शाम की उदासी जल्दी छा जाती थी, वहां कालिया का जन्म हुआ। गरीबी उसकी नियति थी, अभाव उसका साथी। बचपन से ही उसने जीवन को एक ऐसी क्रूर लड़ाई के रूप में देखा जिसमें जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना जायज था। भूख ने उसे सिखाया कि ईमान से भूख नहीं मिटती और लाचारी ने उसे बताया कि सच्चाई से सबल नहीं बना जाता। धीरे धीरे कालिया का हृदय कठोर होता चला गया। उसके हाथों में लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी थी, लेकिन उसके मन में न जाने कितने पापों की जड़ें गहरी बैठ चुकी थी। झूठ उसके लिए बस एक खेल था, चोरी उसके लिए आवश्यकता थी और दूसरों को दुख देना ये तो उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया था। वो किसी से नहीं डरता था, ना गांव के मुखिया से, ना साधु संतों से, ना ईश्वर के प्रकोप से, किसी से नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो क्रूरता और अभिमान से भरी थी। गांव में उसका आतंक धीरे धीरे बढ़ता रहा था। लोग उसके नाम से कांपते थे। जब वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर गांव में प्रवेश करता तो गलियां सुनी हो जाती थी। बच्चे अपनी माओं के आंचल में छिप जाते और स्त्रियां अपने घरों संगीत के दरवाजे बंद कर लेती थी। पुरुष भी उससे आंखें मिलाने से कतराते थे। वो किसी की लकड़ी चुरा लेता, किसी के खेत से फसल काट लेता और अगर कोई विरोध करता तो उसे बुरी तरह धमकाता या पीटता था। अरे वो कालिया, क्यों मेरी सूखी टहनियां उठाकर ले जा रहा है? मुझ गरीब को क्या छोड़ेगा? कोई बुरी औरत गिड़गिड़ाती, चुप कर बुरिया, ये टहनियां अब मेरी हैं। तेरे जैसी अभागगिन को यह मिलेंगी तो किस काम की? जा कहीं और रो। कालिया हंसता और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाती। उसने अपने जीवन में कभी किसी को सुख नहीं दिया। अगर किसी को हंसते हुए देख लेता तो उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठती और वो उस व्यक्ति को दुख देने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेता। उसके लिए दूसरों की पीड़ा एक अजीब सा सुख बन गई थी। वर्ष बीतते गए और कालिया की पापों की गठरी और भी भारी होती चली गई। उसने कभी नहीं सोचा कि इन कर्मों का फल उसे भी भोगना पड़ेगा। उसे लगता था कि वह अमर है, अजय है और उसका ये दबदबा हमेशा बना रहेगा। अरे ये उसका कितना बड़ा गुरूर था, कितना बड़ा अहंकार था। उसे क्या पता था कि प्रकृति का चक्र कभी थमता नहीं और कर्मों का हिसाब एक ना एक दिन हर किसी को चुकाना पड़ता है। समय की धारा ऐसे ही बहती रही। कालिया का शरीर जो कभी कुल्हाड़ी के बल पर दूसरों पर भारी पड़ता था अब ढलने लगा था। कमर झुक गई, आंखें कमजोर पड़ गई और हाथों में वो पुरानी शक्ति नहीं रही। वही कालिया जो कभी लोगों से डरते थे अब स्वयं अपने ही भीतर एक अज्ञात डर महसूस करने लगा था। वो डर डर की ठोकरें खाता था, लेकिन ये डर बाहर का नहीं भीतर का था, अपने किए पापों का, अपनी बर्बादी का। उसका एक बेटा था जिसे कालिया ने कभी स्नेह नहीं दिया, केवल डांटा, धमकाया और अपने बुरे कर्मों में सहभागी बनाया। अब जब वो बुरा और अशक्त हो गया तो बेटे ने भी वही किया जो उसने अपने जीवन भर दूसरों के साथ किया था। एक दिन जब
कालिया बिस्तर पर पड़ा खांस रहा था। उसके बेटे ने आकर कहा, पिताजी अब आप मेरे किसी काम के नहीं रहे, बोझ बन गए हैं, आप मेरा घर छोड़ दीजिए। ये शब्द नहीं थे, वज्रपात थे। जिस बेटे को उसने पाला पोसा, भले ही गलत ढंग से, वही उसे घर से निकाल रहा था। कालिया ने कांपते हुए आवाज में कहा, बेटा मैं कहाँ जाऊंगा इस बुढ़ापे में, मुझे कौन सहारा देगा। बेटे ने क्रूरता से कहा, जहाँ आपके बाप आपको ले जाएं, जाइए उसी जंगल में जहां आप दूसरों की लकड़ियां चुराते थे, वहीं मरिए जाकर। धिक्कार है ऐसे पुत्र को, और धिक्कार है ऐसे पिता को जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए। कालिया की आंखों से आंसू झरने लगे। ये पहली बार था कि उसके आंचल में इतनी बेबसी, इतनी पीड़ा थी। उसे अपने उस बूढ़े माँ बाप की याद आई जिनके उसने अपने युवावस्था में बेघर कर दिया था। उसे उन मजबूर लोगों की याद आई जिनके पेट पर उसने लात मारी थी। उसे अपनी जिंदगी के हर बुरे कर्म का चेहरा दिख रहा था। बेटे ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। एक लाठी के सहारे फटे पुराने वस्त्रों में कालिया भटकने लगा। उसके पास ना कोई ठिकाना था, ना कोई अन्न का दाना। भूख और प्यास से उसका कंठ सूख रहा था और उसके हृदय में अपमान की आग जल रही थी। हाय रे दुर्भाग्य, वो गिड़गिड़ाया, ये कैसा फल है मेरे कर्मों का। मैंने सोचा था मैं सबसे बलवान हूँ, मुझे कोई नहीं छू सकता, लेकिन आज मैं अपने ही बेटे के हाथों बेघर हूँ। वो भटकते भटकते गांव से दूर घने जंगल में पहुंच गया। जंगल की भयावह शांति उसे और भी डरा रही थी। दिन भर धूप में तपा, रात भर ठंडी हवाओं में ठिठुरा। जंगली जानवरों की आवाजें उसे और भी भयभीत कर रही थी। कभी वह किसी पेड़ के नीचे गिर जाता, कभी पथरीली जमीन पर लूटता। उसके शरीर की हर नस दर्द कर रही थी और उसके मन में केवल पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। हे भगवान श्री हरि है विधाता, ये कैसा न्याय है। क्या मेरे पाप इतने बड़े हैं कि मुझे ऐसी मृत्यु मिलेगी। उसकी आत्मा करा उठी। वो जंगल में डर डर की ठोकरें खाता फिर रहा था। हर कदम पर उसे अपने कुकर्म याद आ रहे थे। उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है। एक दिन जब वो लगभग मूर्छित होकर एक पैर के नीचे पड़ा था, एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी धुंधली आंखों ने देखा श्वेत वस्त्रधारी एक तेजस्वी साधु उसके सामने खड़े थे। साधु का मुखमंडल शांत और करुणामय था। उन्होंने कालिया की ओर देखा और उनकी आंखों में कोई घृणा नहीं, केवल असीम करुणा थी। पुत्र, क्या हुआ है तुम्हें, इतनी पीड़ा में क्यों हो? साधु ने मृदु वाणी में पूछा। कालिया ने मुश्किल से आंखें खोली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी आत्मीयता से उससे बात कर रहा है। महाराज, मैं एक पापी हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा है। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं भूख और प्यास से मर रहा हूँ। मेरे इस दुख का कोई अंत नहीं है। साधु ने धीर गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, इस संसार में कोई भी ऐसा पापी नहीं जिसे मुक्ति का मार्ग ना मिले। कोई भी ऐसा दुख नहीं जिसका निवारण ना हो। शर्त बस एक है, सच्चा पश्चाताप और ईश्वर पर अटूट विश्वास। कालिया की आंखों में एक छोटी सी आशा की किरण जगी। क्या सचमुच महाराज, क्या मुझ जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? अवश्य हो सकता है पुत्र, साधु ने उत्तर दिया। तुमने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु भगवान श्री हरि की महिमा अपरंपार है। हर पाप का प्रायश्चित संभव है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारे सारे पापों का नाश कर सकता है। यह व्रत है पाप मोचनी एकादशी का। कालिया ने उत्सुकता से साधु की ओर देखा। पाप मोचनी एकादशी, क्या कोई व्रत सचमुच पापों का मोचन कर सकता है? उस पापी को जो जीवन भर पाप करता रहा, क्या भगवान क्षमा कर सकते हैं? उसके मन में संदेह उठा, पर उसकी आत्मा की गहराइयों से एक आवाज उठी, एक अंतिम अवसर, एक अंतिम प्रयास। साधु ने उसे पाप मोचनी एकादशी का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इस दिन भगवान विष्णु की अर्चना करने, उपवास रखने और सच्चे मन से अपने पापों के लिए क्षमा मांगने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, चाहे उसने कितने ही घोर पाप क्यों ना किए हो। यदि वह सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है और इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से रखता है तो भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं।
परंतु पुत्र साधु ने चेतावनी दी, इस व्रत में दिखावा नहीं चलता। मन में सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप होना चाहिए। अन्न जल का त्याग कर मन और इंद्रियों को वश में कर एकाग्र होकर भगवान का स्मरण करना होगा। कालिया ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। मुझे मेरे पापों से मुक्ति चाहिए। मैं अब और इस पाप के बोझ को ढूंढ नहीं सकता। मैं अपने किए पर सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। साधु ने उसे उठाया, उसके माथे पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे एकादशी के व्रत की विधि विस्तार से बताई और फिर अद्भुत रूप से उसी क्षण में आंखों से ओझल हो गए। कालिया को लगा जैसे साक्षात भगवान ने ही साधु के रूप में आकर उसे मार्ग दिखाया हो। अब कालिया के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा। उसके शरीर में भले ही शक्ति नहीं थी, पर उसके मन में एक नया बल आ गया था। वो जंगल में ही किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ गया और भगवान श्री हरि का नाम जपने लगा। भूख और प्यास की पीड़ा अब उसे उतनी महसूस नहीं हो रही थी। उसके मन में केवल अपने पापों का पश्चाताप और भगवान की कृपा पाने की तीव्र इच्छा थी। उसने एक एक करके अपने जीवन के सारे पापों को याद किया और उनके लिए हृदय से क्षमा मांगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यह आंसू पहले के दुख या अपमान के नहीं थे, ये प्रायश्चित और पवित्रता के आंसू थे। एकादशी का दिन आया। कालिया ने सुबह उठकर स्नान किया, जितना संभव हो सका, और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह आज सारा दिन निराहार और निर्जल रहेगा। उसकी अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ने को छटपटा रही थी। उसने बार बार भगवान से प्रार्थना की, हे श्री हरि, हे दीन बंधु, मैंने अनजाने में अज्ञानवश जो भी पाप किए हैं उन सब के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे एक अवसर दे ताकि मैं अपने बचे हुए जीवन को आपकी सेवा में लगा सकूं। सूर्यास्त हुआ और फिर रात्रि छा गई। एकादशी की रात कालिया एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठा भगवान का नाम जप रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था। भूख प्यास से उसका कंठ सूख चुका था, पर उसका मन पूरी तरह एकाग्र संगीत था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान के रूप का ध्यान करने लगा। तभी एक अद्भुत घटना घटी। अचानक उस घने जंगल में, जहां केवल अंधकार और सन्नाटा था, अलौकिक प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश इतना दिव्य, इतना शीतल और इतना शांतिपूर्ण था कि कालिया की आत्मा उसमें सराबोर हो गई। उसकी बंद आंखों के सामने भगवान श्री हरि का भव्य रूप प्रकट हुआ। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, ललाट पर तिलक, गले में वैजंती माला और मुख पर दिव्य मुस्कान, साक्षात वैकुंठपति भगवान विष्णु। कालिया ने अपनी कांपती हुई आंखें खोली। वो ये दृश्य देखकर अवाक रह गया। उसकी आंखों से श्रद्धा और प्रेम के आंसू बहने लगे। वो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, हे दीनाना, आप इतने पापी के सामने प्रकट हुए। मेरी आंखों में इतनी भी शक्ति नहीं कि आपके इस दिव्य रूप को देख सकूं। भगवान श्री हरि ने अपनी मधुर और गंभीर वाणी में कहा, उठो वत्स, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हूँ। पाप मोचनी एकादशी का व्रत तुमने पूर्ण श्रद्धा से किया है और तुम्हारे हृदय में अब कोई कपट नहीं, केवल शुद्धि है। तुम्हारे सारे पापों का मोचन हो गया है। आज से तुम पापी कालिया नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से मेरा प्रिय भक्त हो। ये क्षण कालिया के जीवन का वो मोड़ था जिसके बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। भगवान के दर्शन और उनके वचनों ने कालिया की आत्मा को पवित्र कर दिया। उसके भीतर का अंधकार पूरी तरह मिट गया था। अब उसके हृदय में केवल प्रेम, करुणा और शांति का वास था। वो सुबह जब उठा तो उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह महसूस हुआ। जंगल की भयावहता अब उसे सुंदर लग रही थी। पक्षियों का कलरव उसे मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। वो गांव की ओर लौटा, लेकिन यह वो पुराना कालिया नहीं था जिसे लोग डरते थे। यह एक नया मनुष्य था जिसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि दया और प्रेम की चमक थी। उसके मुख पर एक अद्भुत शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। गांव वाले उसे देखकर चकित रह गए। कुछ लोग तो डरकर छिप गए। उन्हें लगा कि कालिया फिर किसी बुरी नीयत से आया है, लेकिन कालिया ने किसी को डराया नहीं।
वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में गया जहां उसने जीवन भर कभी कदम नहीं रखा था। उसने मंदिर की सफाई की, पुजारी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान की प्रार्थना की। लोगों ने देखा कि कालिया अब किसी से चोरी नहीं करता, किसी को झूठ नहीं बोलता, किसी को दुख नहीं देता, बल्कि वो अब सबकी सेवा करने लगा। वो बूढ़ों को सहारा देता, बच्चों को प्यार करता और जो लोग कभी उससे डरते थे उनकी मदद करता। जब उसके बेटे ने उसे देखा तो वह भी हैरान रह गया। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। कालिया ने अपने बेटे को भी माफ कर दिया और उसे प्रेम से समझाया कि उसे भी धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कालिया ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना शेष जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। उसने एक कुटिया बनाई और वहीं रहकर लोगों की मदद करता रहा। वो हमेशा पाप मोचनी एकादशी के महत्व का प्रचार करता और लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता। देखते ही देखते जो कालिया कभी आतंक का पर्याय था वही अब श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बन गया। लोग उसकी बदलती हुई जिंदगी को देखकर आश्चर्यचकित होते और यह समझते कि सचमुच भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। वो अब डर डर की ठोकरें खाता नहीं था, बल्कि उसे देखने वाले उसके प्रेम और श्रद्धा के आगे नतमस्तक होते थे। कालिया ने अपने अंतिम सांस तक बिना किसी अभिमान के निस्वार्थ भाव से सेवा संगीत की। उसकी आंखों में हमेशा वही दिव्य प्रकाश चमकता रहा जो उसने भगवान के दर्शन के समय देखा था। उसकी मृत्यु के समय पूरा गांव उसके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा था। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर ये दुख के नहीं बल्कि एक पुण्यात्मा की विदाई के सम्मान के आंसू थे। हे भगवान श्री हरि, हे विधाता, आपकी लीला अपरंपार है। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि कोई भी प्राणी इतना पापी नहीं होता कि उसे क्षमा ना मिले और कोई भी हृदय इतना कठोर नहीं होता कि वह प्रेम और भक्ति से पिघल ना जाए। आवश्यकता है तो केवल सच्ची श्रद्धा की, सच्चे पश्चाताप की और उस एक पल की जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दे। प्रिय साथियों, इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी की यह पावन व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी पाप मोचनी एकादशी माता के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि।